हमने तो बहुत संस्कार अच्छे दिए, पर हमारे बच्चे, एक पत्र आया, उन्होंने कहा कि हम तो बहुत अपने बच्चों को ठीक ठीक समझाते हैं, पर बच्चे समझते ही नहीं। उसके पीछे रीजन है संगत का। पानी बरसे और पानी की बूंद यदि गर्म तवे पर पड़े तो वो भाप बन जाती, बाष्प। पानी की बूंद, एक ही पानी की बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो वो भाप बन जाती है, लेकिन वही पानी की बूंद यदि आप सीप में पड़े तो मोती बन जाती है। बूंद वही है, संगत का असर है। पानी की बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो वो भाप बन जाती, पर सीप में पड़ती है तो वो मोती बन जाती। वही पानी की बूंद गंगा में पड़ती है तो गंगा जल बन जाती है, लेकिन वही पानी की बूंद कीचड़ में पड़ती है, मिट्टी में पड़ती है तो कीचड़ बन जाती है। इसलिए आप एक बात का बहुत सजगता रखना, 1 वर्ष से 16 वर्ष तक कुछ चीजों का ख्याल रखना। पहला ख्याल तो अपने बच्चों को बात बात पर डांटना नहीं। बहुत से माता पिता हमारे पास आते हैं कि हमने तो ठीक ठीक समझाया, बच्चे समझे नहीं। बच्चे कहने से नहीं समझते, आप करके दिखाओ तो समझे। देख करके ज्यादा सुधरते बच्चे, देखकर बिगड़ते भी, देखकर सुधरते। तो बहुत ज्यादा टोको मत। 1 वर्ष से 16 वर्ष की अवस्था में, और शनिवार मंगलवार हो सके समय मिले, या तो शुक्रवार का नियम है तो शुक्रवार और शनिवार को मंदिर ले जाया करो। राधे कृष्ण मंदिर, यहां एक महादेव का मंदिर है, बहुत प्राचीन महादेव। क्या नाम है? मोतेश्वर, मोटेश्वर, मोतेश्वर, हम समझ गए, मोती, मोटेश्वर महादेव। अलग नाम है इनके तो, इतने नाम पूछो ही मत। ले जाया करो बच्चों को। तीसरी बात, बच्चों की संगत बहुत सावधानी पूर्वक देखो। बच्चे अगर बिगड़ते हैं तो संगत में बिगड़ते हैं, अगर संगत गड़बड़ होगी तो वो पब या क्लब में जाएंगे, संगत ठीक होगी तो वो सत्संग में आएंगे। और आप कहो कि हमारे बच्चे सुनते ही नहीं है, तुमने सुनी अपने माँ बाप की? आप कहो नहीं नहीं हमने तो सुनी है, बहुत अच्छा है। तो फिर एक काम करो, इसके बाद भी उल्टा है ना, भगवान भला कर रहा है, इसके बाद भी अगर सब कुछ उल्टा है तो भी बुरा मत मानना, वो भी भगवान की इच्छा है। क्योंकि अनुकूल समय में तो सब भजन कर लेते हैं, प्रतिकूल समय में कोई भजन करे वो भगत कहलाए। भगत का लक्षण है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, मीरा तो प्रतिकूल परिस्थिति में गीत गाती, मीरा है? हाँ, मीरा गाती, हरी तो प्रेम दीवानी हो, दर्द न जा। एक बात और हम कहें, हमें मीरा की बात याद आई तो मीरा हमें इसलिए बहुत प्रिय है। मीरा के जीवन की एक बात बहुत अच्छी थी। 5000 साल बाद मीरा का जन्म हुआ, लेकिन जब भी वो नाचती थी तो ये मान के नहीं नाचती थी कि 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण चले गए। वो इसलिए नाचती थी कि आज भी मधुबन में कन्हैया खड़े। और मीरा का प्यार कीर्ति भाई बड़ा अनूठा था। न जाने कौन सा ममीरा लगाती थी मीरा, न जाने कौन सा ममीरा लगाती थी मीरा, जहां भी देखती थी सिर्फ कृष्ण दिखाई देता था। वो जहां भी देखती थी सिर्फ कृष्ण दिखाई दे। तो किसी ने प्रश्न किया कि हम बच्चों को कैसे सुधारें। इसके लिए पहला उपाय तो यही है, पहले खुद को सुधारो, करके बताओ। अब आप गालियां बकोगे और बच्चों से कहो गालियां नहीं बकनी चाहिए। मम्मी हमको कहती गालियां नहीं बकनी चाहिए, खुद पापा की रोज ठटरी फूंकती है। कहो कि गालियां नहीं बकनी चाहिए, बड़ी ये तो वही वाली बात हो गई। हमारे गांव में एक बड़े अच्छे, हमारे गांव में बहुत बुद्ध पुरुष हुए, बहुत बुद्ध पुरुष हुए, बहुत ऊंचे ऊंचे लोग हुए, और ये हमारे ही गांव में पैदा हुए। हमारे गांव में एक आदमी था, ड्राइवर कहते थे, ड्राइवर था नहीं वो,
वो तो एक दिन चालू गाड़ी में बैठ गया और उसने एक्सीलेटर दबा दिया और दीवार में ठोक दी। उस दिन से उसका नाम ड्राइवर पड़ गया। सब लोग उसको ड्राइवर कहते। पूरी जिंदगी उसने कभी गाड़ी नहीं चलाई, सिर्फ एक दिन दीवार में ठोकने के कारण उसे ड्राइवर कहा गया। तो ड्राइवर खा रहा था सुरती, तंबाकू, और अपने बच्चों से कह रहा था खाने से कैंसर होता है। बच्चे भी हाथ लगा करके धक्का लगा के बोले पापा तुझे नहीं होता। चूंकि बच्चे हमारे चेले थे तो हमने उन्हें समझा दिया था। तो आप बच्चों को शब्दों से सिखाओगे कभी नहीं सीखेंगे, बच्चों को तो करके दिखाना पड़ेगा। एक दूसरी बात, संगत का बड़ा असर होता है। संगत साधु की होगी, प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। किसी एक कथा है, बहुत प्रचलित कथा है, एक गोबर में रहने वाले कीड़े की दोस्ती हो गई भंवर से। भंवरा जानते हो, काला काला जो उड़ता है, उससे दोस्ती हो गई। तो एक दिन भंवर ने कहा कि तू गोबर में हमेशा रहता है, चल एक दिन जरा तुझे घुमाने ले चलते हैं। तो उसने कहा चलो। वो पीठ पे बैठा के ले गया घुमाने। तो बाग में ले गया वो भंवर, बाग में फूलों के पास। तो एक फूल पे बैठाया, बोले देख हम यहाँ आते हैं, यहाँ से रस लेते हैं, ये हमारी जिंदगी है। वो भंवर के बैठाने के बाद में भंवर ने कहा अच्छा मित्र, हम तब तक घूम के आते हैं, तू यहाँ आनंद ले, आज कल वापसी तुझे छोड़ देंगे। तो उसने कहा ठीक है। अब वो फूल पे बैठे, फूल हिले, बढ़िया झूला का आनंद ले। इतने में शाम हो गई। बेचारा भंवर कहीं फंस गया, आंधी तूफान आया तो वो कहीं फंस गया, आ नहीं पाया। शाम हुई, सुबह होने की पहली पुजारी जी वो फूल तोड़ करके ले गए। रहे होंगे नाथ द्वारा के पुजारी जी, या फिर हमारी मैया, इनको भी रोज फूल चाहिए ठाकुर जी के लिए। तो पुजारी जी फूल तोड़ के ले गए। इधर भंवर आया, फूल ही गायब। तो मित्र तो पहले ही गायब। तो यहाँ नीचे कहीं गिर तो नहीं गया, पूरे में आवाज लगाई, अरे मित्र मित्र। उसको गांव की भाषा में गुड़बीला कहते, गोबर का कीड़ा है ना, तो गुड़बीला। ए मित्र, ए मित्र। वहां काहे को मित्र मित्र। तो भागा भागा बेचारा मंदिर में गया। मंदिर में पूजा हो चुकी थी, सफाई भी हो गई थी, लगा यहां भी नहीं। अब मंदिर से सोचा कहां गया होगा। तो पुजारी जी फूल जहां नदी में फेंकते वहां होगा। तो भागा भागा वो गया भंवर, तो देखा फूल के ऊपर वो बैठा है, नदी में फूल बहता जा रहा, अब वो आनंद ले रहा। तो भंवर गया, अरे मित्र पकड़ पकड़ पकड़, जल्दी पकड़। दिन भर से खोजते खोजते पागल हो गए, शाम होने वाली है, फिर शाम हो जाएगी, हवा आ जाएगी, पकड़। गुरबीला बोला बस कर भैया, अब तो हो गया काम। भैया पूरी जिंदगी हम गोबर में ही पड़े रहते, तुझसे मित्रता क्या हुई, महादेव का शीश भी मिल गया, अब गंगा की धार भी मिल गई, अब तो जीवन बदल गया है। एक दोस्ती ने जीवन को बदल दिया है, एक संगत ने जीवन को बदल दिया। साधु की एक संगत जिंदगी को बदल देती है। तो आपने पूछा कि बच्चों को सुधारें कैसे। बच्चों को सुधारो मत, भगवान से प्रार्थना करो। और एक बात और हम तुमको कहें, सुधारने के लिए प्रयत्न भी नहीं करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान उनकी बुद्धि ठीक करें। दूसरा, पहली बात, बच्चों को कह के नहीं करके दिखाओ। दूसरा प्रश्न, दूसरी बात, आप हो सके तो खाली समय का सदुपयोग अपने पूर्वजों की बातें सुनाने में लगाओ। तीसरी बात, बच्चों को त्योहारों से अवगत कराओ, दीपावली, होली, उत्सव पे प्रणाम कराओ, और खुद भी करो, भले ही छोटा मनाओ पर मनाओ। चौथी बात, कथा आदि भगवत भजन में खुद भी जाओ, उनको भी ले जाओ, ताकि उनको आदत पड़ जाए कि कैसे भगवत भजन करना। पांचवी बात, ठाकुर जी की सेवा स्वयं भी करो, बच्चों से भी कराओ। छठवीं बात, हो सके बीच बीच में जब भी समय अनुकूल होवे अपने भारत के दर्शन कराया कर। इसके बाद भी यदि कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए तब परेशान भी मत होना। इसके बाद भी कई बार गड़बड़ हो जाता है, तब भी परेशान मत होना। भगवान की इच्छा मान करके, भगवान की इच्छा है, वो ऐसा चाहता है, और तुम्हें भजन का उसने मौका दिया। एक आदमी की घरवाली बहुत पीटती थी, क्योंकि घरवाली गुजरात की थी। प्रवीण भाई, हो सकता है ये तुम्हारी कहानी हो, नहीं तुम्हारी नहीं है। हाँ, तुम्हारी वाली तो ठीक है ना, मजे में। कहां की है तुम्हारी वाली? गुजरात में कहां की? कच्छ की है तो ठीक है। कच्छ के बारे में हम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी यजमान जी का
ज्यादा नहीं बोल सकते, उनके घर पे अभी 2 दिन हमें पाना भी तो है, भूखे थोड़ी मरेंगे। कच्छ के बारे में, कच्छ बहुत अच्छे। तो एक आदमी की घरवाली बड़ी खतरनाक थी। वो थी गुजरात में, कहाँ की थी, कच्छ हो गया, भुज हो गया, अरे बड़ोदरा की थी, पर थी गुजरात की। बहुत खतरनाक थी, रोज पीटती थी। और पीटना भी चाहिए, कोई बड़ी बात बुरी बात नहीं। एक व्यक्ति कह रहा था कि आप तुलसीदास जी की इतनी महिमा सुनाते हो, तुलसीदास जी की महिमा थोड़ी है, वो तो पत्नी ने डांट लगाई तो तुलसीदास तुलसीदास बने। हमने कहा भाई साहब, यदि डांट लगाने से कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास होते। डांट क्या, कुछ लोग तो बेलन चिमटा भी खा जाते हैं, वो तो तुलसीदास के अंकल भी बन गए होते। तो बाबा तुलसीदास आता, डांट का तो ठीक है। तो उसकी घरवाली बड़ी खतरनाक थी, रोज होती है। बड़ोदरा की थी, नाम मुन्नी बहन था। मुन्नी बहन, बेचारा बड़ा परेशान रहता था। तो एक दिन हमें मिला वो आदमी, वो भी गुजरात का था। तो हमने कहा कि एक बात बताओ, तुम्हारी घरवाली इतनी खतरनाक है, फिर भी तुमने माला जपना नहीं छोड़ा, फिर भी तुमने भजन करना नहीं छोड़ा। उसने जवाब तो करोड़ों का दिया। बोला भला हुआ जो घरवाली ऐसी मिली। हम कहा क्यों? बोले यदि बढ़िया होती, प्रेम करती, तो हम उससे प्रेम ना कर पाते। तो जिन जिन की घरवालियां खतरनाक हों, समझदार को इशारा काफी। हमारा ट्यूशन लो बच्चों। हाँ, अब विनोद में बुरा मत मान। एक बात और हम कहें, कल हम जब बैठे थे भोजन पाने के लिए, तो कीर्ति भाई भी बैठे थे, बॉस भी बैठे थे, तो हम प्रसाद पा रहे थे रात के समय। एक बड़ी मजेदार बात कही हमें। तो खैर देखो, अगर यदि कोई भगवत भक्त ना हो ना, तो ज्यादा माथापच्ची मत करो, 2-4 बार समझाओ। जब वो ना समझे ना, तो खुद को समझाओ, हाँ, कि ये नहीं समझेगा। ज्यादा उसके ऊपर एनर्जी खराब मत करो, भरोसा रखो भगवान पर। तो यदि कोई नहीं माना, आप क्या करोगे साहब? ठीक है, भगवान की ये भी इच्छा है। तो भगवान में, संसार में तो सब प्रकार के लोग रहते हैं, प्रसन्न रहो, हर बात पे मुस्कुराओ। तो हम जब कल बैठे तो मूर्ख को नहीं समझाना चाहिए, मूर्ख आदमी मूर्ख ही होता है। मूर्ख को क्या खाक समझाओगे? एक सेठ का नौकर बड़ा मूर्ख था, तो उसको सेठ ने कहा कि आज मेरा माथा बहुत खराब है और किसी को भी ऑफिस में अंदर मत आने देना, मैं अकेला बैठूंगा, अकेला चाय पीऊंगा, अकेला रहूंगा, और 2 घंटे तक कोई नहीं आना चाहिए। तो नौकर ने कहा कोई है नहीं? बोले है नहीं। अब फैमिली मेंबर? कोई नहीं। तो बोले यदि फैमिली मेंबर आऊं तो मैं क्या बोलूं? बोले कुछ नहीं बोलना, कोई कहे कि मैं भाई हूं तो कह देना तुम्हारे, ऐसे तो रोज दिन भर भाई आते हैं और सब भाई ही बताते हैं। बोले ठीक। अब बैठ गया अंदर, भाई तो नहीं आया, घर वाली आई। और नौकर चूंकि मूर्ख था, तो इसने बुद्धि लगाई नहीं। तो घरवाली ने कहा कि मैं जाऊंगी। ये बोला जा तो नहीं सकते, साहब ने रोका है। बोला मैं तो जाऊंगी। तो उसने कहा नहीं जा सकते, साहब ने रोका है। अरे बोले मैं घरवाली हूं। बोले ऐसे तो दिन भर यही बोल कर आती। उस दिन के बाद वो कभी भी ऑफिस में नहीं बैठा। हमको पता लगा वो सेठ भी गुजरात का था। विनोद है मेरे पागलों, अद्वैतवाद से चर्चा की, सब में भगवान को देखो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों,
अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने